जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तीज या सातुरी तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। किंतु किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी की कथा पहले कही जाती है, इसलिए पहले गणेश जी की कथा कह रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। रोज उसके गणेश जी गल जाते थे। एक सेठ मकान बनवा रहा था। वो बोली, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। जितना समय मुझे तेरे गणेश जी बनाने में लगेंगे, उतनी देर में तो मैं सेठ जी की दीवार बना दूंगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। 3 घंटे 4 घंटे इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कोई काम नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह गई कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। हम बनाते हैं और वो टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया ने गणेश भगवान से कहा, हे भगवान, इन सेठ की दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया के कहने पर सेठ की दीवार सीधी हो गई। फिर सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। जिस तरह बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण हुई, उसी तरह सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोले गणेश भगवान की जय, सातवीं माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजरी तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनवाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ा। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा होने लगी। बरसात में नदी में बहने लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, अवतारी जावित्री दोना खोल के पी, पियो प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई देता है। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब दोनों साथ मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, फिर वैश्या के यहाँ वापस नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों धन और माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा, अब मैं तेरा हूँ। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा, मुझ पर तीज माता की कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम पर नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई, जैसे आप सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो सातुरी तीज माता की जय। सातुरी तीज की दूसरी कथा। एक साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थीं। वे पूरे परिवार से थीं, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के घर से सातू आया, लेकिन छोटी बहू का मन इस विचार से दुखी हो गया कि उसके लिए सातू कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा, मेरे लिए सातू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सातू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा तो अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा तो वह रात भर सो न सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही घर से निकल गया और एक बनिए की दुकान में घुस गया।
वहाँ वह चने की दाल लेकर चक्की में पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर बनिए के घर वाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यह क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया कि काल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सातु चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी था, इसलिए आपके यहाँ से सत्तू ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बनिया बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। फिर वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने नौकर के हाथ से 4 तरह के सातू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान घर भिजवा दिया। जेठानियाँ यह देखकर कहने लगी कि तुम्हारे पीहर में तो कोई नहीं है, फिर यह सब सामान कहाँ से आया? तब देवरानी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वे मेरे धर्म के पिता हैं। जैसे सातुड़ी माँ ने उसकी मनसा सुनी, वैसे माँ सबकी मनसा सुनना। बोलो सातुड़ी माता की जय। दोस्तों, तीज की 3 कथा कही जाती हैं। गणेश जी की कथा मिलाकर मैंने इस वीडियो में 3 कथा आपको सुनाई। तो इसी तरह कथा सुनने के लिए, आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।